ये दुनिया सिर्फ ताकत की भाषा समझती है। जो ताकतवर है, जो सशक्त है, जो वीर्यवान है, वो दुनिया पे राज करता है। जो वीर्यवान है, जो बहादुर है, जो ताकतवर है, वो चुनौतियों का सामना करता है और एक मुकाम को हासिल करता है जिसके बारे में कमजोर इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक कमजोर आदमी विपत्ति से टूट जाता है, बिखर जाता है, उसके जीवन में निराशा होती है। वो निर्वीर आदमी जैसे तैसे घिसट कर जिंदगी को काटता है और बस मौत का इंतजार करता है। क्या ऐसी जिंदगी जो दुखों और तकलीफों से भरी हुई हो, निराशा से भरी हुई हो, उसे आप जीना कहेंगे? क्या ये हमें बनाने वाले उस परमपिता परमात्मा का अपमान नहीं है जिसने हमें इस सृष्टि का, इस समस्त जीव का राजा बनाकर इस धरती पर भेजा है? बलवान होना हमारा कर्तव्य है, निर्बल होना हमारा अभिशाप है। और अगर मैं बल की बात करूं तो बल एक प्रकार का नहीं होता। मैं यहाँ सिर्फ शारीरिक बल का बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं 3 प्रकार का बल की बात कर रहा हूँ। एक मानसिक बल, एक शारीरिक बल और एक आध्यात्मिक बल। अगर मैं शारीरिक बल की बात करूं तो ये मेहनत करके प्राप्त किया जा सकता है, प्रकृति के नियमों को समझ के प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत पड़ती है। खान पान क्या लेना है, डाइट आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। कितना बजे सोना है, कितना बजे उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इन चीज़ों की जरूरत होती है शारीरिक बल को बढ़ाने में। यदि कोई इंसान ब्रह्मचर्य का पालन नहीं भी करता है और प्रकृति के नियम के अनुसार खान पान का ध्यान रखता है, फिर भी वो शरीर को मजबूत बना लेगा, शक्तिशाली बना लेगा, अपेक्षा उस इंसान का जो ब्रह्मचर्य का पालन तो करता है लेकिन शरीर पर ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर एक ब्रह्मचारी अपने शरीर पर ध्यान दे दे, वो भी इस व्यक्ति की जितनी मेहनत करने लग जाए, तो वो अपरिमित बल को प्राप्त कर सकता है। इतने अपरिमित बल को जिसके बारे में कोई साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये संभव भी है। और याद रखने वाली बात ये भी है कि अगर एक ब्रह्मचारी अपने शरीर को ताकतवर बना लेता है तो उसका बल बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। सामान्य व्यक्ति बलशाली भी है तो ये जरूरी नहीं कि वो ज्ञानवान भी हो। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ज्ञान बल की, जो कि मध्यम स्तर का बल है। ज्ञान बल का साफ साफ उदाहरण है आज का आविष्कार। इंसान अपने ज्ञान बल से अंतरिक्ष की यात्रा कर सकता है और ऐसे ऐसे मुकाम को हासिल कर सकता है जिसके बारे में लोग इसे चमत्कार से कम नहीं समझते। और मैं अगर एक उदाहरण बताऊं तो स्वामी विवेकानंद को आप तो जानते ही होंगे। उनके बारे में बताने की जरूरत भी नहीं है। उनका ज्ञान आप देख सकते थे किस स्तर का था। जो इंसान उस शक्ति को महसूस नहीं किया है वो इसे चमत्कार ही कहेंगे और कोई टोटका ही बताएंगे। जबकि ब्रह्मचारी अपने आत्मबल से उन शक्तियों का अपने अंदर विस्तार कर रहा होता है जो कि आम आदमी के समझ से बाहर है। बस यही है विज्ञान और कुछ नहीं है। ज्ञान वह शक्ति है जो इंसान को रास्ता देती है परमात्मा तक जाने का। और जो ब्रह्मचर्य से तीसरा बल पाया जाता है वो है आत्मबल। आत्मबल आप बिना ब्रह्मचर्य के पा ही नहीं सकते। शारीरिक बल बिना ब्रह्मचर्य के प्राप्त भी हो सकता है लेकिन आत्मबल ये कभी भी ब्रह्मचर्य के बिना संभव नहीं है। अब हम जानेंगे कि आत्मबल क्या है। जब इंसान अपने वास्तविक स्थिति को जान लेता है वो मौत को खिलौना समझने लगता है, वो परिस्थितियों पे हावी हो जाता है। गुरु अर्जुन देव को तपती तवी पर बिठाया गया लेकिन वो ओमकार का जाप कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं हो रहा उन्हें। आपके शरीर पे अगर गर्म चिंगारी भी लग जाए तो आप तड़प उठेंगे, चिल्ला उठेंगे। बड़ा सा बड़ा ताकतवर आदमी तड़प उठेगा लेकिन अर्जुन देव साहब वहीं पे बैठे रहे तपती तवी पे, लेकिन उन्हें कोई प्रभाव नहीं है, वो ओमकार का जाप कर रहे हैं। और ये शक्ति तभी हमारे अंदर आ सकती है जब हम वीर्यवान होंगे। मौत एक खिलौना नजर आती है एक ब्रह्मचारी को, एक वीर्यवान को और एक आत्मबल से संयुक्त व्यक्ति को। आत्मबल बहुत बड़ी शक्ति है जहाँ पे एक आदमी बहुत सारे आदमियों को परास्त करने की क्षमता रखता है। और वो ये नहीं कि सिर्फ ज्ञान के बल पर, ना सिर्फ शारीरिक बल पे, अपितु उसके आत्मबल, उसके निकलने वाले आंखों से, उस चिंगारे से उसके सामने वाले के दिल कांप उठते हैं। इसी के उदाहरण है राम प्रसाद बिस्मिल। उनके सिंह गर्जना के सामने सभी अंग्रेज कांप उठते थे। ये ताकत होती है एक आत्मबल से संयुक्त व्यक्ति की। तो राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवनी में लिखते हैं कि वो कट्टर ब्रह्मचारी थे। वो प्रतिदिन सुबह और शाम संध्या क्या करते थे और ये शक्ति उन्हें संध्या से ही प्राप्त हुई और ये शक्ति ईश्वर से ही प्राप्त होती है।